उसका क्या विलक्षण दत्त भगवान ने उसका समाधान किया, वो बड़ा अद्भुत है। आगे 11वें स्कंद में कथा सुनेंगे। तो छठवां अवतार किसका हुआ? षष्ठे अत्रि पतित्वम व्रत प्राप्तो अनसुईया, इनकी पत्नी अनसुईया, उन्हीं के यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। 7वां अवतार तथा 7वां आकृत्याम रुचिर यज्ञोभ्य जायते, 7वें अवतार में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। समर्पित भाव से जीवन जीना यही यज्ञ। यज्ञ में जो भी कुछ डालते हैं वो अपने पास यज्ञ रखता नहीं, सब बांट देता। जो संग्रह नहीं करता यही भगवान यज्ञ का स्वरूप है। संग्रह मत कीजिए, इकट्ठा मत कीजिए। आपने बहुत साड़ियां धोतियां, इतने ट्रंक, इतने बक्से भरे पड़े हैं, कीड़े मकोड़ों ने भी खाना बंद कर दिया। पहले कपूर की गोली लगा देते तो कीड़े नहीं खाते कपड़ा, आज तो बिना कपूर की गोली के भी नहीं खाते। उनको पता दांत टूट जाएंगे, साड़ियां जीजी पर इतनी है, कितने काटे। और इतना होने के बाद भी जब शादी में जाना हो तो घर वाले को कह दिए कहाँ पहन के जाऊं, मैं कहूं टेंट हाउस। इतना कपड़ा, दे कपड़ा, इतना कपड़ा, पूरा बक्सा अलमारी सिगरा भरा पड़ा है। लेकिन किसी फंक्शन में जाए तो कहते हैं कि कहाँ पहन के जाए, हम पे तो कछुआ तो ही ना है। संग्रह मत कीजिए। यह यज्ञ नारायण भगवान का जो अवतार है, इसी बात को वो कहता है। आपके पास जो है उसे प्रकृति के पास तक पहुंचाइए, इसको बांटिए, बांट करके खाइए। अकेले ही उसको गोलमोल करना नहीं है। यज्ञ साक्षात भगवान नारायण स्वरूप है। यज्ञ घरों में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ का धुआं पूरा कल्याण करता है। घर में इस समय गुड़ फूस का महीना आ गया है। आज मैंने कुछ वीडियो डाली है, सुबह मैंने लाइव टेलीकास्ट भी किया है। गायत्री जप का बड़ा प्रभाव है। माला लेकर के ना करना, उसके लिए नियम है, फिर उसके लिए विधि है। माला पर ना करना, अनुष्ठान के रूप में ना करना, वैसे स्मरण कर लेना वेद माता गायत्री, क्योंकि इस मंत्र के लिए नियम बहुत चाहिए। देवताओं की गायत्री जपने का बड़ा आज आद्रा नक्षत्र है आज, और आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव के महारुद्राभिषेक को करने से कई हजारों महारुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। पूस के महीने में सतविशा नक्षत्र में भगवान गणेश की पूजा की जाए, सालों साल इस पूजा का फल मिलता ही रहता है। सतविशा नक्षत्र जब आएगा मैं बोल दूंगा। हर महीने में आद्रा नक्षत्र, लेकिन अगेन में आद्रा नक्षत्र आवे वो महा आद्रा नक्षत्र है, जिसमें भगवान शंकर की पिंडी शिवलिंग प्रकट हुआ था। अगेन के महीने में ही लाल रूप में प्रकट हुआ। संस्कृत में लाल को अरुण कहते हैं, उस स्थान को अरुणाचल प्रदेश कहते हैं जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। और यह गहन में आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ। तब से आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव की पूजा का बहुत भारी महत्व बढ़। तो कोई विशेष पूजा होती है उसमें प्रेम मंडल। तो आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव का महारुद्रा अभिषेक किया जावे तो कई हजारों महारुद्रा अभिषेक के बराबर उसका फल है। आज तुलसी तपोवन गौशाला में संध्या काल में महारुद्राभिषेक होने को जा रहा है, और रुद्र गायत्री से हवन होने के लिए जा रहा है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बड़ी महिमा है। टीवी पर सुनने वाले महानुभाव, आप भी आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लो, वहां से सूचना मिल जाएगी। आप भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें तो ये सौभाग्य आपको भी हो सकता है कि आप 50, 40, 60 साल के हो गए हो। आद्रा नक्षत्र में शायद शिव गायत्री के द्वारा हवन और आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने का मौका न मिल पाया हो सकता है। पूस के महीने में कुछ ऐसी विशेष पूजा जिसमें एक भगवान सूर्य भगवान की पूजा है। इस महीने में सूर्य पुराण की बड़ी महिमा है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिला। 3 दिन का सूर्य पुराण हम आश्रम में करने को जा रहे हैं। कलकत्ता से लौटने के बाद में आश्रम में सूर्य पुराण की कथा। पूस के महीने में की गई पूजा, पूस के महीने में सूर्य आराधना। एक भी दिन न निकले जिस दिन आप अर्घ न दें। गुड़
कंबल, रुई, तांबा, इन चीजों का दान कुष्ठ रोग को समाप्त करता है। ऐसा सूर्य पुराण और शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। आज मैंने शिव पुराण से बहुत बातें भक्तों के पास तक पहुंचाई हैं। मैं प्रसंग से हटूंगा नहीं और वहीं लेकर के मैं आपको लेके आ रहा हूं। यज्ञ भगवान का अवतार, 7वां अवतार। आपके घर में यज्ञ का धुआं होना ही चाहिए। ये बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैं आपको यज्ञ की बात कहता हूं तो 365 दिन यज्ञ करता हूं। आप मेरे कमरे में आएंगे मिलने के लिए, या तो कमरे के अंदर कुंड दिखाई देगा या कक्ष के बाहर कहीं न कहीं पवित्र जगह पर हवन कुंड। प्रत्येक दिन यजन करके मन को बड़ी शांति मिलती है, मन आह्लादित होता है। यज्ञ एक समर्पण का, एक त्याग का प्रतीक है। जब करने से स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है पूरी समष्टि का कल्याण होता है। अष्टमी मेरुदेव्यां तु नाभिजातो विक्रम दर्शयन् बुद्धिराणां सर्वासमनस्कृतम्। 8वें अवतार में बड़ा अद्भुत अवतार है। ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए और भगवान ऋषभदेव ने बड़ा अद्भुत अपना ज्ञान दिया। उसको ऋषभ गीता के नाम से जानते हैं। आज के कल उनकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 8वां अवतार हुआ। 9वें अवतार में नवम पार्थिवम बपू, भगवान पृथुदेव 9वें अवतार में आए। 10वें अवतार में मत्स्य भगवान, 11वें में कच्छप, 12वें में धन्वंतरी, 13वें में मोहिनी भगवान, 14वें अवतार में नृसिंह भगवान, 15वें में वामन, 16वें में परशुराम, 17वें अवतार में भगवान व्यास, 18वें प्रभु राम, 19वें बलराम, 20वें भगवान नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल प्रभु का 20वां अवतार हुआ। 21 में है गिरि, 22 में हंस, 23 में बुद्ध और भविष्य में 24वां अवतार होगा भगवान कल्कि नारायण का, कल्कि देव। 16,000 साल के लिए भगवान इस मृत्यु लोक में आएंगे। 7 दिन में अधर्मियों को खत्म कर देंगे। पुण्य धर्म की स्थापना होगी। जो लोग बच जाएंगे वो सत्ययुग का आचरण करेंगे। कलयुग समाप्त हो गया होगा और सत्ययुग का आरंभ हो गया होगा। ऐसा समय आएगा। अभी टाइम है, अभी तो 5,000 कुछ वर्षें निकली हैं। 4,32,000 का टाइम है। कलयुग की उम्र इतनी है। अभी तो दुधमुआ है, झूले में झूल रहा है। और दुधमुआ है, जब इतना अपराध हो रहा है तो जब जवान हो जाएगा तब कितना अपराध होगा। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि कलयुग जवान होगा, पानी बरसेगा नहीं, लोग प्यासे मर जाएं। खेत में हल चले तो बैल के एक सींग पर पानी गिरेगा, दूसरे पर गिरेगा ही नहीं, वो सूखा ही रहेगा। कुछ पेड़ हैं वही दिखेंगे, बैंगन दिखेगा, धतूरा दिखेगा, सब्जी में गोभी दिखाई देगी। खेत में उगने वाली तम्बाकू, भांगे, ये चीजें, तुलसी रहेगी नहीं, पीपल नहीं रहेगा, वरगद बेल नहीं रहेगा, नदियां नहीं रहेंगी। धूप लगेगी तो बैगन के पेड़ के नीचे बैठेगा धूप शांत करने के लिए। कद इतना हुआ। कलयुग में आपकी चलेगी। पुरुषों को तो कोई पूछेगा नहीं, दूर आने में नहीं पूछने वाला, भावरे पड़ेंगी नहीं, सब पसपा जैसी स्थिति हो जाएगी। दुर्भाग्य है कि 5 साल की कन्या को औलाद होगी। ये कलयुग के दोष होंगे। ऐसी स्थिति में जब अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा होगा तब उत्तर प्रदेश में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि नारायण प्रकट होंगे। लिखा है ना, जनिता विश्व यशो नामना कल्किर जगतपति। जो जगत के पति हैं वह आकर के प्रकट होंगे कलयुग में। यूपी में कला सर्वहरे रईवा स प्रजात पतस्ततः। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान कृष्ण का पूजन करने से भगवान नारायण के 24 अवतारों का पूजन हो जाता है। आप इस सगरे नारायण के नहीं रख पाएंगे घर में रूप। ना मत्स्य भगवान रख पाओगे, ना कछुआ भगवान रख पाओगे, ना वराह भगवान रख पाओगे, ना नरसिंहा भगवान रख पाओगे, ये रख ही नहीं पाओगे। लेकिन भागवत बड़ा अद्भुत कहती है, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी वो परमात्मा के सभी स्वरूपों का पूजन करने का फल प्राप्त करेंगे।
लिखा है ना, एते चांस कलाम पुंशान कृष्णस्तु भगवान से, अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है, वो है भगवान श्री कृष्ण। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर। कुछ वीडियो चल करके आई है, भक्त हमेशा अजर होता है, अमर होता है, उसकी धड़कनों में भगवान का नाम गूंजता है। ऐसे महापुरुष को आज पूरी दुनिया वंदन कर रही है, प्रणाम कर रही है, जिसने एक लंगोट में अपना पूरा जीवन निकाला है। संग्रह के नाम पर कुछ नहीं, जो भी लोगों ने चढ़ाया, जो दिया, वो सब अच्छे कामों में, बढ़िया कामों में लगा दिया। ऐसे महापुरुषों का दुश्मन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता। भगवान को कहिए, प्रभु मेरी सांसों में धड़कन आपकी है। चिता जलने के बाद भी सियाराम बाबा की धड़कन में लगता है कि भगवान का नाम ही उछल कूद कर रहा। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया। मैं वहां था नहीं, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था, राख ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी चिता जलने के बाद। वो गर्म चिता थी, ऐसा नहीं था कि अंदर कोई चुखरा घुस गया हो तो वो राख को ऊपर नीचे कर रहा हो, या कोई और जीव जंतु नहीं, जलती हुई चिता में। वो तो सब संभव था ही नहीं। महापुरुषों का कहा नहीं जा सकता। पूज्य राम सुखदास जी महाराज, कलकत्ता में उनका ऑपरेशन हुआ, चीरा लगाया गया, एक कंठ के एक बोन्स पर राम लिखा हुआ था। चरणों में डॉक्टर साहब गिर पड़े, आप इंसान नहीं हो सकते, आप भगवान है, बस आपसे प्रार्थना है, आप बोलना बंद कर दीजिए। ऑपरेशन नहीं हुआ, टांके लगा दिए। उनके कंठ में प्रभु राम का नाम लिखा हुआ था। बस महापुरुष की बात कर रहा हूं। ऋषिकेश में जब उनकी चिता जल रही थी तो यह कहा जा रहा था कि फूल कौन चुनेगा। इतने में तो गंगा मैया आई और सबको बहा करके अपने साथ लेकर के चली गई। ऐसे अद्भुत महापुरुष धरती पर हुए हैं। उन्हीं में से एक सियाराम दास बाबा, उनके चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं और ये पंक्तियां उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समाना हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
ऊपर कई में से लेके आएंगे। ये वीडियो हमने भी देखी थी जहां रात के नीचे दिल धड़क रहा था, आप में से भी देखी होगी किसी ने। तो ये बड़ी अचंभित और आश्चर्यचकित बात है। ये दूसरे धर्म के लोग तो भगवान को मानते नहीं, सबको पाखंड कहते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि मीरा के लिए विष के प्याले से गिरधर प्रकट हुआ था, प्रहलाद के लिए इसी धरती पर खम्भ से प्रकट हुआ था। वह कल था, आज है और कल रहेगा। ये भगवान के 24 अवतारों का सार यही तो है। स्वर्ण ने महात्मा सूर्य जी को कहा, आपने भगवान व्यास का अवतार बताया, क्या ये वही व्यास हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की? कहा हाँ। तो इसके बारे में बताइए कि उन्होंने भागवत कब कौन से काल में बनाया, ये सुनना चाहते हैं। तो द्वापरे समृत प्राप्त तृतीय पर्याये जातक पराशराध होगी व्यासद्याम कल्याहरे। जिस समय ये द्वापर अपनी अंतता को छू रहा था, उसी समय भगवान पराशर के यहाँ, महात्मा पराशर के यहाँ भगवान व्यास प्रकट हुए। भगवान वेद व्यास ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास नाम हुआ है। टापू के ऊपर प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको द्वीपायन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने चारों वेदों को, एक वेद को 4 भाग में बांट दिया गया। इन वेदों की कथाएं भी आपको सुनाई है। सबसे प्राचीन पुरातन, जब पूरी दुनिया के पास किसी के पास अक्षर ज्ञान नहीं था, तब हमारे पास ऋग्वेद था। इस लोक से लेके ऊपर के ब्रह्मांड तक सबसे पहला यदि कोई ग्रंथ निकल के आया तो उसका नाम ऋग्वेद है। ये बातें मैं पूर्व में मैं आपको बोल चुका हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर अथर्व और तीसरे नंबर पर सामवेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद। ये 4 वेद है। 5वां महाभारत है। इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते। महाभारत को भी 5वां वेद कहा गया है। जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में फिर नहीं है वो कहीं नहीं। जिसका समाधान महाभारत में नहीं मिलेगा, उसका समाधान कहीं मिल ही नहीं सकता। महाभारत इतना अद्भुत है, गर्भिणी नारी को महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए जिससे उसको वीर बच्चे पैदा हो, वीर बालक पैदा हो। मराठा की धरती पर माता जीजाबाई ने महाभारत पढ़ा गर्भ काल में, जब गर्भ में संतान थी, तो उस महाभारत के अध्ययन का इतना बड़ा प्रभाव हुआ, छत्रपति शिवाजी को इस माता ने जन्म दिया। दुश्मन परास्त थे उसके साथ। अंग्रेजों ने पर्चे छपवाए थे कि महाभारत मत पढ़ना, नहीं घर में महाभारत हो जाएगा। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत महाभारत की कथाएं कही, मेरा तो युद्ध लड़ाई किसी से हुई नहीं है। मुझे तो लगता है जहां लड़ाई हो भी रही होगी, महाभारत की कथा सुन करके शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि महाभारत पढ़ने से दुर्योधन बन जाएंगे। ये महाभारत दुर्योधन बनने से हमें बचा लेगा। इसमें पिता में भीष्म और युधिष्ठिर का जो संवाद है बहुत अद्भुत है। इसमें जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान महाभारत में ही तो है, जो भगवान ने दिया है वो बड़ा अद्भुत है। मेरे निवेदन पर एक बार तो आप महाभारत पूरा पढ़ लीजिए, बाजार में उपलब्ध है, जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ऐसा ग्रंथ है, 5वां वेद कहा उसे। तत्पश्चात तत्र वेदोत्थर्पैरसाम गोजयमृत कविवेशम पाने विकुंष्णातो यजश्रामुतः। उनमें से ऋग्वेद पैल महात्मा को सामगान के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशम पायन हुए, अथर्ववेद में प्रवीण दारुण नंदन श्री सुमंत मुनि को यह वेद अथर्ववेद दिया गया। इतना कुछ करने पर भी शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो खिन्न से बैठे हुए थे और उसी समय देवसी नारद जी आ गए। संत का आना तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो महात्मा नारद आए। नारद जी ने कहा, पाराशर महाभाग भवता कचित आत्मना, आप कुछ खिन्न से हैं, बताइए बात क्या। भगवान व्यास ने कहा, देवसी जी मैंने इतने ग्रंथ पुराण सब लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, इतना सब कुछ लिखा लेकिन कहीं गोविंद की चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं की। मेरा आपसे कहना है कि भागवत जी की रचना करो, कृष्ण कथा लिखो, देखो मन को कितनी शांति मिलती है। कथाएं चाहे जितनी सुन लेना, जो मन को आनंदित कर देती है वो है कृष्ण के चरित्र, वो है कन्हैया के चरित्र। भागवत जी तो नियम से पढ़ी है। आज ही मैंने बोला है, जिसके कंठ में
भागवत निकलती है, पूरा मृत्यु लोक उसके लिए बैकुंठ हो जाता है। आज की कथा हमने यहीं से आरंभ की थी। अपने घरों में भागवत रखें, भागवत जी रखें। आने वाले समय में सुक्ताल में कथा होगी। हमारी निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा सुक्ताल में होता है। बहुत आनंद होता है, आप आते नहीं है। जब भागवत प्रकट हुई है, उद्गम है श्रीमद् भागवत जी का। 2-3 साल से हम वहां जा रहे हैं कथा करने के लिए। भगवान ने चाहा तो इस साल भी हम वहीं होंगे। तो साल में एक बार तो आ जाया करो ना गंगा। उस समय तो बच्चों की छुट्टी वुट्टी भी हो जाती है। तो गंगा दशहरा गंगा जी के किनारे, निर्जला 11 गंगा माई के किनारे पर हो तो कितना आनंद आता है। आप सादर आमंत्रित। मैं तो हर तीर्थ की कथा में आपको न्योता देता ही। अब आप आते ही नहीं। हम इधर आए थे, कहाँ आए थे? वैद्यनाथ। मैंने तो अपने जीवन में इतने कावड़िया नहीं देखे। इतना अद्भुत, बस आनंद में तराजू नहीं लगाया जा सकता। 125 किलोमीटर तक 1 इंच ऐसी जगह नहीं थी जहां कावड़िया नहीं थे। जिस दिन मैं रेल से लौट रहा था, कहाँ जा रहा था? कलकत्ता। तो प्लेटफार्म पर कितने कावड़िया मैं क्या बताऊं। 2-4-5 लाख गिनने वाला गिर ना पावे। ये भगवान बैजनाथ की बड़ी कृपा है। हमने वहां कुछ भजन बनाए थे, से महापुराण में दिल्ली में गाएंगे, आप सुन लीजिएगा। आपके अपने दिल्ली में रहते हैं तो उनको सूचना दे दो, नजफगढ़ में 11 दिन की शिव महापुराण है। अब समय नहीं होता है, नहीं तो शिव पुराण 11 ही दिन की होनी चाहिए। और बड़े आनंद की बात कह रहा हूं, इससे पहले हम इस मंदिर में शिव महापुराण की कथा करके गए और आज हमने दिन गिने, पूरे 11 दिन की ही कथा करके गए। शिव महापुराण का महत्व 11 दिन का, जैसे भागवत का महत्व कम से कम 7 दिन, ज्यादा कितना भी हो जाए, भागवत की कथा 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। राम कथा के लिए 9 दिन विशेष माने जाते हैं, इसलिए शिव महापुराण के लिए 21 दिन, 11 दिन बड़े विशेष माने गए। तो विस्तार पूर्वक तो हम शिव महापुराण में ये कथा हम दिल्ली 3 तारीख, जो अभी 3 आ रही है, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक नजफगढ़ रामलीला मैदान, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। दिल्ली के भक्तों में आपको न्योता, और भी आसपास से जो आ सके, आपके भी कोई रिश्तेदार होते हो तो उन्हें भी यह सूचना दे दीजिए कि भगवान महादेव की कथा सुन लें, आनंद हो जाए। बुलबांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत अभी 24 तारीख से आरंभ हो रही है। अभी 24 से 30 तारीख तक देवी भागवत। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अम्बे तू है जगदम्बे काली दुर्गे, जय माँ काली की धरती पर काली की बात होगी। कलकत्ते में आपको बुरा तो नहीं लगता, हम कलकत्ता बोल देते हैं। हमने तो अपने बूढ़े दादा दादी से, लोगों से कलकत्ता ही सुना। अब तो कोलकाता हो गया है। कोलकाता बंगाली भाषा में होगा, हो सकता है तो, लेकिन हम तो सीधे कलकत्ता ही बोल देते हैं, कलकत्ता। तो काली की धरती पर, वैसे ग्रंथों में इसका नाम है कलंजर। ये जगह अनादिकाल की है, गंगा के किनारे बसे हुई। कालका पुराण में इसका नाम कलंजर है, कलंजर। और जो पीठ है उसको सिद्ध पीठों में लिया गया है, शक्ति पीठों में मां कलकत्ते वाली को लिया गया। इस माई ने परमहंस को तो रोज दर्शन दिए, बहुत अद्भुत है। लोग दर्शन करके अपनी मौत को जीत लेते हैं। इतनी बड़ी सिद्ध पीठ है भगवती काली की। तो वहां पर दिन तो 9 चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। आगे के कार्यक्रम थे, इसलिए 7 ही दिन में संक्षिप्त देवी भागवत माई को सुनाएंगे। 30 तारीख की शाम तक कथा चलेगी। 31 तारीख, 1 जनवरी और 2 जनवरी सूर्य पुराण, वो क्या है, गणेश चरित्र तुलसी वन आश्रम से। बहुत आनंददायक होगा, बहुत ही ज्यादा आनंद होगा। इसके रजिस्ट्रेशन से आप भी न चूक जाना। 3 दिन का कार्यक्रम है, तीनों दिन इसमें गणेश जी के जप होंगे, गणेश जी की कथा होगी, गणेश जी की स्थापना होगी और तीनों दिन यज्ञ होगा पूर्णावती तक। और इसमें भी बहुत एक छोटा सा सहयोग, और जिसमें आनंद की बात है कि पंच धातु के गणेश जी भी
आप ही भक्तों को प्रदानित किए जाएंगे। सैव राशि लेंगे इसमें 3150 रुपया। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आज सोमवार से आरंभ हो रहे हैं। और मेरी तो व्यासपीठ जो अनाउंस करती है बात में दम होती है। एक 3 दिन का अनुष्ठान अभी नारायण कवच का समापन हुआ है, कल ही हुआ है। इतना अद्भुत अनुष्ठान हमारे कुछ प्रमुख आचार्य, उनको हम लेके ही नहीं आए, वहीं छोड़ के आए। राम बिहारी दत्ता, हाँ और भी है, कैलाश वगैरह, ये प्रमुख इन बच्चों ने इतना अद्भुत अनुष्ठान कराया, मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। बड़े भाग्यशाली हुए लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आज मैंने अनाउंस किया है सुबह अपने कमरे से कि आज आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी का अभिषेक होने को जा रहा है। शिव गायत्री के द्वारा हवन अभिषेक होने के लिए, वो यज्ञ होने के लिए जा रहा है। क्या मायने रखते, कितनी इतनी सी सही राशि रखी उसकी 1100 रुपया। कोई भी उसमें जोड़ सकता है, ये तो आपको जोड़ा जा रहा है। आप आर्द्रा नक्षत्र में घर बुलाइए ब्राह्मण, 1100 रुपए में कैसे हो जाएगी पूजा पाठ, नहीं हो पाएगी। लेकिन वहां ज्यादा व्यवस्थाएं गौशाला की अपनी है, तो इसलिए वो हो जाता है। अभी भी नामांकन आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर 8 का लेना अभिषेक का, और 3150 रुपया 31 तारीख, 1 तारीख और 2 जनवरी गणेश चरित्र की कथा है, गणेश स्थापना है, गणेश यज्ञ है। सबके लिए एक छोटे से सहयोग के साथ में सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। सूर्य पुराण की कथा 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी उन दिनों, तो ये सौभाग्य आप भक्तों को प्राप्त होगा। पिछली साल तो हम कहाँ थे संक्रांति पे, पिछले साल कलकत्ता में थे, जगन्नाथपुरी में करते थे। हाँ पहले गए थे तब थे संक्रांति पे जगन्नाथपुरी। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री। जो मैं यहाँ से जो अनाउंस कर देता हूँ ये अपने लोगों को भी बता दिया करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग रोज कथा में जुड़े होते हैं, इतने काम लग जाते हैं। अब शायद शादियां तो बंद हो गई होंगी, आज 16 तारीख हो गई है, कल परसों के ही साए थे। अब 1 महीना को धर्म सत्कर्म करने की जरूरत है। बताते हैं कि छोटा श्राद्ध पक्ष है ये फूस का महीना, पुष्य नक्षत्र में सूर्य होने की वजह से, पुष्य नक्षत्र में सूर्य नारायण होने की वजह से इसको फूस कहते हैं। इसमें कोई शादी शुदियों की बात इसलिए नहीं कही गई कि 1 महीना ऐसा इनके लिए छोड़ दिया जावे जिसमें ये खूब धर्म सत्कर्म करते रहे। बस इसमें एक ही बात है, तारा डूब जाता है, फिर उस समय आप शादी विवाह से मुक्त होते हुए और ये तीर्थ यात्रा धार्मिक पारमार्थिक काम करते रहते हैं। सूर्य पुराण तो पूरा फूस के महीने के ऊपर ही लिखा हुआ है, और वह चर्चा मैं बीच में करता रहूंगा। ये दिन, ये महीना, इसको अशुभ मत मानिए। कुछ पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के लिए इसको बड़ा विशेष माना गया है। तो कल कथा का चौथा दिन है। देखो पहले तो देखते हैं हम कल किस जन्म हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल ना हो पाएगा तो परसों तो पक्का हो ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कल नहीं तो परसों। जब ये कथा उत्सवों में प्रवेश करती है बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत आनंद देने वाली ये कथा होती है। जो भी लोग वृंदावन जा रहे हैं एक बार आप तुलसी वन आश्रम पहुंचिए, वहां सब कार्यालय, वहां से सब प्रसाद वगैरह वहां से प्राप्त हो रहा है। जब भी आपको गोदान कराना है वहां आइए। एकादशी के उद्यापन के लिए बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं यहाँ की है। 7 और 8 और 9 फरवरी को एकादशी का उद्यापन है, नामांकन चालू है। और ऐसे महानुभाव भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं जिन्होंने जीवन भर 11 का व्रत किया है, उसका ठीक से ढंग से उद्यापन हो जाए। कुछ तस्वीरें दिखाइए एकादशी के उद्यापन की। अभी भी मैं इधर आया हूँ, एकादशी का उद्यापन हुआ, इतना आनंद हुआ है शब्दों में नहीं बयान कर सकता। तो आनंद की बात है कि सब एकादशी का व्रत करने वाले लोग होते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग नहीं होते। तो इस बात के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है।
इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं होती हैं। पहले एक बार आप आकर के देख लीजिए और उसके बाद में फिर 11 का उद्यापन करा लेना। आपने हमारे साथ कभी ब्रज 84 कोस यात्रा की है कि आप में से किसी ने? 1 2 3 4 5 6 7 28 49, तो संख्या तो हाथ नहीं उठाओगे तो मुझे बोलनी पड़ेगी। कितने हैं? अच्छा, इतने जनों ने यात्रा की है ब्रज 84 कोस यात्रा। एक एक गाड़ी में 6-6 लोग होते हैं। 2 लोगों के लिए एक सेपरेट कमरा होता है, लग्जरी। भोजन की व्यवस्था तो शादियों जैसी होती है, हो सकता है उससे भी बढ़िया होती। इतना आनंद होता है। चंदा मियाँ क्या बोल रहे? जबरदस्त। इतना आनंद होता है। रजिस्ट्रेशन चालू है, पर उसी समय आप संपर्क करते हैं, फिर हम आपके नाम नहीं ले पाते। जो गो अक्षयवृत्ति मेंबर जुड़े हुए हैं उनको 28,000 रुपए का सहयोग है। जो गो अक्षयवृत्ति सेवा से नहीं जुड़े हैं, 2 लोगों के लिए उनसे 31,000 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। 7 दिन गाड़ी, कमरा, कच्छ से गई टोली व्यवस्था, बस रास्ते का किराया दे के आपको जाना है और सब व्यवस्था उसी में ही है। 8 दिन का कार्यक्रम होता है। 8वें दिन संत महापुरुष ये चल करके आते हैं। बहुत आनंद होता है। होली के दिन है, टाइम हो तो रुकिए, नहीं टाइम है तो चले आइए, घर की होली कर लीजिए। अब के बाद 5 मार्च को पहुंचना है। 6 मार्च को सुबह चुनरी पूजन है और यात्रा है और ये 12 मार्च को पूरी होगी। भागते भागते मत आइए, 12 तारीख तक का समय लेके आइए। 12 तारीख को रात तक फ्री होंगे। सुबह की टिकट लेना, बिहारी जी के दर्शन करके लौटना। भगम भग्गा नहीं, थोड़ा सा चैन पकड़िए। ठाकुर जी के दरबार में ठीक से हाजिरी लगाइए। भगवान गोपेश्वर नाथ के दर्शन के साथ बहुत आनंद लेंगे। पूरी यात्रा में मैं भक्तों के साथ रहता हूँ, एक भी दिन की यात्रा नहीं छोड़ी जाती। इतना आनंद होता है। एक एक जगह को बताता हुआ, यहाँ भगवान ने ये किया, यहाँ भगवान ने ये किया, सब जानकारी देते हुए। और अब तो जैसे ही वर्ष और बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि जो इस साल में कमियां रह गई हैं उसको अगली साल में फिर उनको दोहराया नहीं जाता, कुछ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाती है। आज यहाँ से शास्त्री जी ने आपको अनाउंस किया है और मैं फिर कहूंगा, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। फूस का महीना और आश्रम ने गुड़ और बाजरा खरीदा है, इसमें आप जरूर सहयोगी बन जाइए। इस फूस के महीने का मैं बड़ा इंतजार करता हूँ, इसलिए कि फूस का महीना आवे और भक्त गौ माता के लिए गुड़ और बाजरे का सहयोग करे। बाजरे के दान की भी बड़ी महिमा है, गुड़ की तो महिमा है ही अपने आप में। 1.25 कुंटल बाजरा 3100 रुपए का सहयोग, 1.25 कुंटल गुड़ 5100 रुपए का सहयोग, दोनों को मिलाकर के 8,000 रुपए का सहयोग है। ईश्वर कृपा करे, मौका है, सौभाग्य आपको मिले। 1 महीने के लिए गौ माता को गोद ले लें। 30 दिन का भोजन सुबह से रात्रि तक 2,500 रुपए का सहयोग है। पति पत्नी दोनों कर दें 5,000 रुपए का सहयोग है। 1 साल के लिए आप गोद ले लें, 25,000 रुपए का सहयोग है। 11 गौ माताओं को 1 महीने के लिए गोद ले लें तो उसमें भी 25,000 रुपए का सहयोग है। और आनंद की बात यह है कि आप सबके नाम मैं एक रजिस्टर में बना रहा हूँ। 100-200 साल के बाद भी आपके खानदानी आते हैं तो ये नाम आपको इसमें लिखे मिलेंगे। तो अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़े हुए भक्तों का यज्ञ कल से आरंभ हो गया है। हर अमावस्या पूर्णिमा को महीने में 2 दिन यज्ञ होगा, जो आप अपने घर पर कभी नहीं करा सकते। इसमें आप भी जुड़िए, अपने बच्चों को भी जुड़िए। 4 बजने वाले हैं, तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज की कथा को पूरा सुने। ये गोवंश दुनिया की बड़ी अद्भुत गौशाला का आप दर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी 1 लाख गायों की संख्या पूरी हो जाए।